चलो आज बात कर लेते हैं लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी के। जो लिमिट्स वाला पार्ट है उसमें एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन की जो लिमिट्स होती हैं उनका कैलकुलेशन कैसे करना है। इसको भी देखते हैं। आज छोटा सा वीडियो होने वाला है, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स को याद करना है और इसके बेस पे क्वेश्चन करना है। और ऑब्वियसली बात है, आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस वाली एक्सरसाइज में यानी एक्सरसाइज 10.2 में हमारा मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि क्वेश्चन जैसा भी दिया हो हम इन 9 में से कोई एक फॉर्मेट में ले आए। जैसे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e की पावर x आपको 1 मिलता है। यहाँ पे प्रिटी सिंपल आपके पास दिए हुए हैं, c की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए तो log x में log c आ जाएगा, a की पावर x में a की पावर c हो जाएगा। तो सिंपल सा है ये सारी। देखो ये लिमिट 0 पे बात करती है, e की पावर x के तो 1 देता है, c पे करेगा तो e की पावर c। तो कर वो यही रहे हैं कि x को 0 रख दे रहे हैं और कुछ भी नहीं। यहाँ पे भी वो काम कर सकते हैं, यहाँ पे भी वो काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली 0 नहीं रख सकते, इसलिए 0 के लिए कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। डायरेक्टली कोई कांस्टेंट है और कांस्टेंट हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। अब मेन जो चीजें हैं वो यहां से शुरू होती हैं और ये वाले फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन x, तो ये 1 ओवर x है, इसका आंसर e आएगा। इस फॉर्म में कोई चीज लिखी है तो उसका आंसर e होगा। मैं आपको बस ये चीज समझाना चाहता हूं कि यहाँ पे x में दिया है, मान लो अगर ये 3x हुआ तो 3x टेंड्स टू 0, तो आपका जहां जहां x दिख रहा है बस उसकी जगह पे 3x आएगा, आंसर अभी भी e आएगा, वो 3e नहीं हो जाएगा। आपको चेंज क्या करना होगा? चेंज खाली अगर 3x इधर है तो इधर भी 3x बनाना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। तो इसके बारे में हम क्वेश्चंस के साथ और ज्यादा बातें करेंगे, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स आपको याद चाहिए, स्पेशली ये चार। ये तो सिंपल है, अगर आप x को डायरेक्टली वो वैल्यूज रख भी दोगे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मिल जाएंगे। टिपिकल वाले ये हैं कि log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x है तो आपको 1 मिल जाएगा, e की पावर x माइनस 1 है अपॉन x तो आपको फिर से 1 मिल जाएगा, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x है तो आपको log a मिलेगा। इन सबके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सबकी लिमिट 0 होनी चाहिए। तो अगर 0 नहीं दिया है, कुछ और दिया है RHL या LHL में, तो आपको 0 क्रिएट करनी पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा वो समझते हैं। तो 0 कैसे क्रिएट होगा इसको हम डायरेक्टली क्वेश्चन से देखते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 10.2 है और आपको सारे लिमिट्स को यहाँ पे सॉल्व करना है। अब देखो e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो आपको थोड़ा सा एक सिल्वर प्लेटर पे दे दिया और आपको सीधा सीधा फॉर्मूले की वैल्यू ही पूछ ली, तो आप इसका आंसर क्या बोलोगे? इसका आंसर सीधा सीधा 1 होता है। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी। हाँ, आपको लिखना पड़ेगा कि ऐसा होता है, सिंस लगा के वो लिख दिया, काम खत्म, दैट्स इट, खत्म। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में क्या करोगे? जब ये आ जाएगा, अब तो यहाँ पे -1 नहीं होगा। सो व्हाट हैपेंस इज कि आप यहाँ पे लिखो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये लिखा है e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x होल डिवाइडेड बाय x। तो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं टू मेक दैट पर्टिकुलर फॉर्म। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां हो जाएगा e की पावर 2x माइनस में 1 अपॉन e की पावर x डिवीजन में x। दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। आगे क्या होगा? आगे आपको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 2x माइनस में 1 डिवाइडेड बाय x इंटू ई की पावर x। तो ये e की पावर x नीचे कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म को रिजेंबल नहीं कर रहा। हाँ, ये जो पिछला फॉर्म था, ये फॉर्म नंबर 8 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x होता तो मुझे 1 मिलता, लेकिन यहाँ पे e की पावर x नहीं देके e की पावर 2x दिया और नीचे तो सिर्फ x दिया है ना। तो अब क्या करोगे? उसको हम क्रिएट करेंगे फॉर्मूले को। अब फॉर्मूले क्रिएट करने का मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझो, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो e की पावर x पे है, हमारे पास e की पावर 2x, हम पावर नहीं चेंज कर सकते लेकिन हम डिनोमिनेटर जरूर चेंज कर सकते हैं। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई 2 इन द न्यूमरेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। इससे होगा ये कि आपके पास दो डिफरेंट लिमिट्स बन जाएंगी। एक तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 2x माइनस में 1 डिवाइडेड बाय, इस 2 को इस x के साथ ले लेंगे और मल्टीप्लाई लिख देंगे 2 अपॉन e की पावर x, और लिमिट कैन बी सेपरेटेड, ये हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था। तो इधर भी लिमिट x टेंड्स टू 0, ये लिमिट यहां लग जाएगी और ये लिमिट यहां लग जाएगी। लेकिन एक कैच और है, यहां पे तो 2x है और फॉर्मूले में x था तो लिमिट भी x पे थी, तो जो भी e की पावर रहेगी वही लिमिट में भी आपको रहना जरूरी है। तो यहां पे क्या होगा? व्हाट हैपेंस इज नाउ कि ये जो x है मैं अपने आप इसको 2x लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? ऑब्वियस सी बात है यार, जब आपका x 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है 2x भी 0 की तरफ टेंड करेगा ना। आप दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कुछ चीज थोड़ी बदल जाएगी। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया। अब यहां पे व्हाट हैपेंस, तो आप इसको लिमिट लिखोगे, लिमिट
2x टेंड्स टू 0 e की पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x। तो जहां जहां x था उसको 2x बना दिया इनटू 2 बाय, हम यहां पे डायरेक्टली लिमिट ले सकते थे, क्योंकि अगर मैं x को 0 भी रख दूंगा तो e की पावर 0 मिलेगा जो 1 होता है। ओके तो यहां से अच्छा इसका आंसर एक चीज और e की पावर x माइनस 1, हाँ ठीक है 1 ही होगा, मैं देख रहा था कुछ गलत तो नहीं लिखा। तो ये 2 डिवाइडेड बाय e की पावर 0, ये वाला जो पोर्शन है ये 1 मिल जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है वो 2, तो आंसर फाइनल क्या आ जाएगा आपका 2 आंसर आ जाएगा एंड दैट्स इट। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है 7 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। ये 7 क्या है, अभी तो हमने a में पढ़ा था, क्योंकि फॉर्मूला जो आपका एग्जिस्ट करता है वो a की पावर x में करता है। देखो a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका आंसर log a आता है, सीधा सीधा log a, पर a 0 से बड़ा होना चाहिए। तो वो a की जगह पे आपके क्वेश्चन में उन्होंने 7 लिख दिया, कुछ फर्क तो नहीं पड़ता ना उससे। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा log 7। हाँ साथ साथ आपको ये लिखना पड़ेगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ये होना जरूरी है कि 0 पे हो, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये आपको log a देता है, ठीक है ना, बस दैट्स इट, ये आपने लिख दिया, काम खत्म, आंसर आपका आ गया। बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। अब यहाँ पे दो चीजें दी गई हैं, एक तो रूट में और ये भी है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले तो काम रैशनलाइजेशन का है, तो रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस में रूट 2। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, उसको छोड़ दो, साइड कर दो, यहाँ पे देखते हैं 3 की पावर x माइनस 1, a माइनस बी ए प्लस बी, तो 2 प्लस एक्स माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, तो ये मिल जाएगा। इसके साथ हम लिमिट लगा देते हैं x टेंड्स टू 0। ये मैंने जो छोड़ने के लिए बोला था, इसको मल्टीप्लाई में अलग लिमिट लेके लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस में रूट 2। आप लिमिट सेपरेट कर सकते हो, चाहे वो एडिशन में हो या मल्टीप्लीकेशन में हो। यहाँ तो डायरेक्टली वो मल्टीप्लीकेशन में थी, ये मैंने इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया और इसको सेपरेटली यहाँ पे लिख दिया। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ से 2 2 कैंसिल, ये मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, जो पिछला भी फॉर्म आपने देखा ही था, और यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2। अब फाइनली आपको लिखना होता है यहाँ पे टेकिंग लिमिट, जस्ट राइट टेकिंग लिमिट। सो द मोमेंट यू राइट टेकिंग लिमिट, इसका जो आंसर हो जाएगा वो log 3 हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे का आंसर log 3, फॉर्मूला देखना पीछे, और यहां से आपको रूट 2 प्लस रूट 2 यानी कि 2 रूट 2 मिल जाएगा। सो फाइनल आंसर विल बी 2 रूट 2 इंटू log में 3 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं आगे इस क्वेश्चन की तरफ, e की पावर x माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये एक्स स्क्वायर नहीं सिर्फ x है। अब इस क्वेश्चन को आप अलग अलग सिंप्लीफाई कर लो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये e की पावर x माइनस 1 माइनस एक्स लेके डिवाइड पर, थोड़ा सा मैंने रीअरेंज किया। अब मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, माइनस में x अपॉन x, यही तो दिया, तो x x कट के से 1 बचा। सो आपके पास क्या आया, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, और माइनस में ये तो 1 रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये जो लिमिट है ये 1 होती है, हमने अभी पीछे देखा भी था। सो 1 माइनस 1 आपका आंसर 0 आ जाएगा। यहीं पे आप आंसर लिख के क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस वन, x माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करने का जो लॉजिक है वो यहाँ से फॉर्मूले से देखो, x माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स, तो x माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स पे आपको कोई फॉर्मूला मिलेगा ही नहीं, और इवन लॉग एक्स पे भी डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि सबसे पहले तो लिमिट चेंज कर दो। लिमिट चेंज कैसे, क्यों करना है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि लिमिट्स हमेशा टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो मैं लिखना चाहूंगा, अगर देखो लिमिट क्या है, x इक्वल्स टू 1 है, तो मैं बस इतना कहता हूं कि लेट x इज इक्वल्स टू, लेट x इज इक्वल्स टू 1 प्लस h। ये करने का लॉजिक क्या है, क्योंकि टेंड्स टू 1 है, आप 1 प्लस एच 1 माइनस एच दोनों ले सकते हो, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप प्लस ही लेना है, माइनस भी ले सकते हो। मैं अगर ये कर रहा हूं, सो व्हेन x टेंड्स टू 1, तुम्हारा h 0 की तरफ जाएगा, तो मैं रिप्लेसमेंट करूंगा x को, सारी चीजें चेंज, लिमिट आ जाएगी h में, अब तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि मुझे 0 चाहिए था। x को लिखेंगे 1 प्लस एच माइनस 1 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ
1 प्लस एच, क्योंकि x की वैल्यू ही 1 प्लस एच हमने यहाँ पे डिफाइन की। 1 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन लॉग ऑफ 1 प्लस एच। इस h को नीचे ले आते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन लॉग ऑफ 1 प्लस एच, और डिवीजन में h तो 1 अपॉन समथिंग। ये लिमिट इसी के लिए वैलिड है। और अब आप फॉर्मूले को देखोगे, लॉग वाला मैच कर गया, लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, लॉग 1 प्लस एच अपॉन एच, एच में है तो एच सही, एक्स है तो एक्स सही, तो यहां पे आपको मिल जाएगा कि ये होगा 1 अपॉन 1। सो द आंसर इज 1 एंड यू आर डन। खत्म क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। यहां बोला गया है e की पावर x माइनस ई का क्यूब अपॉन x माइनस 3। अब क्या करोगे बेटा, अब आपको बस ये करना है, हाँ ये x माइनस 3 काट मत देना, पहले तो ये समझो। तो क्या करना है, जब काटना नहीं है, करना ये है आपको कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट x टेंड्स टू 3 है, बट सारे फॉर्मूलेज 0 पे हैं, तो आप बोलोगे कि लेट x इज इक्वल्स टू 3 प्लस एच। तो जहां जहां मुझे x दिखेगा वो मैं 3 प्लस एच लिख दूंगा। सो व्हेन x टेंड्स टू 3 h टेंड्स टू 0। अब आपका क्वेश्चन मॉडिफाई हो जाएगा h टेंड्स टू 0 में, तो e रेज टू द पावर 3 प्लस एच आ जाएगा। माइनस में e का क्यूब है डिवाइडेड बाय x माइनस 3, लेकिन x को हम लिखेंगे क्या, 3 प्लस एच और माइनस में 3, यहां से 3 कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा है लिमिट h टेंड्स टू 0 e का क्यूब इंटू e का h माइनस e का क्यूब डिवाइडेड बाय h, दैट्स इट। तो अब देखो यहाँ पे e की पावर h कॉमन था, सॉरी e की पावर 3 कॉमन था, e की पावर 3 कॉमन है, तुम्हें मिलेगा e की पावर h माइनस 1 अपॉन h, दिखने लगा होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये e का जो क्यूब है, क्योंकि ये कांस्टेंट था, बाहर ले सकते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h माइनस 1 अपॉन h। यहां से आपको जो आंसर मिलता है दैट इज जस्ट 1, तो आप लिखोगे e क्यूब इंटू 1, फाइनल आंसर इज जस्ट e का क्यूब एंड यू आर डन। ठीक है, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है, इस तरीके से हम मॉडिफाई करके फाइनल आंसर निकाल सकते थे। बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन के इस वीडियो पे। अब ये मजेदार दिया ही इन्होंने कि x टेंड्स टू 0 है, हमको रैशनलाइजेशन करना है खाली, रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, अब रूट 1 लिखो चाहे 1 लिखो एक ही बात है, रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 है ना, रूट 1 लिखो अच्छा लगता है, ये भी रूट 1 ही था, रैशनलाइजेशन कर लेंगे। जब रैशनलाइजेशन करोगे ऊपर तुमको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी, 1 प्लस एक्स माइनस 1, स्क्वायर रूट हट जाएंगे, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। ये कुछ नहीं हो रहा है इसका, इसको भूल जाओ, और ये वाली लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करो, मतलब इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ये यहीं पे लिखा हुआ है, ये बच गया, तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1। ओके, ये हो गया भाई, काम खत्म, ऑलमोस्ट डन। यहां से 1 1 कैंसिल, x को नीचे ले आएंगे, तो 1 अपॉन लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x, क्योंकि न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बन सकता है, और ये जो लिमिट है कहीं भी जा सकती है x टेंड्स टू 0 में, इनटू 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। अब हम लिखेंगे एक छोटी सी लाइन, लेकिन बहुत पावरफुल लाइन, विच इज टेकिंग लिमिट। सो व्हेन यू राइट टेकिंग लिमिट, हम वैल्यूज रख देते हैं, ये जो वैल्यू है ये बाय डिफॉल्ट 1 होती है फॉर्मूले की वजह से, तो 1 अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन रूट 1 प्लस 1 तो 2, तो आंसर आ जाएगा 1/2। खत्म क्वेश्चन, एंड इसी तरीके से एक्सरसाइज भी खत्म एंड यू आर डन। इतने इजी क्वेश्चन हैं इसमें और कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज और मेरे को देखी कि यहाँ पे क्वेश्चन एज इट इज दिया ही नहीं था, इसमें भी मिसप्रिंट थी। फर्स्ट पार्ट में बोला था e की पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये क्वेश्चन था आपका, और लिमिट सही थी, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0। सो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट था, ये क्वेश्चन था ही नहीं, ये क्वेश्चन था, वो होता तो उसका आंसर 1 था, लेकिन इसका आंसर 1 नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये है लिमिट x टेंड्स टू 0। फिर 1 माइनस e की पावर x अपॉन e की पावर x इंटू x, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो अगर मैं इतना अलग कर लूं, मतलब कि आई कैन राइट लिमिट x टेंड्स टू 0, मैं माइनस साइन कॉमन लेके e की पावर x माइनस 1 और x ऐसे ले लूं, चलेगा, इनटू में 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 और e की पावर x, इन दोनों का सेपरेट फॉर्मूला अवेलेबल है। ये जो माइनस साइन है
वो इसकी जगह यहाँ पे लिखने की जगह मैं बाहर लिख सकता हूँ क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में सब कुछ है। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 1, तो माइनस साइन इंटू 1/1। सो 1 काटना नहीं है, -1 आपका आंसर हो जाएगा। तो अब हमने जो गलती करी थी वो भी सही कर दी। एक्चुअली गलती नहीं करी थी, वो मिसप्रिंट था इसलिए वैसा आ गया था। लेकिन वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एंड द कंप्लीट एक्सरसाइज। तो इस वीडियो के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। मजा आएगी आप लोगों को पढ़ने में भी, और कैलकुलस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हो। हम फंक्शंस भी स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं, लेकिन जब एक्चुअल कैलकुलस शुरू होता है तो डेरिवेटिव से शुरू होता है। तो डेरिवेटिव्स करना है, और लिमिट्स का उसमें डायरेक्ट यूज है, डायरेक्ट रोल। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।